नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। अलग अलग सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देगी, इस बात पर लगातार मंथन चल रहा है और इसी में एक सीट है जिसका नाम है मैनपुरी। मैनपुरी यानी कि मुलायम सिंह यादव का गढ़, यानी यादव परिवार की परंपरागत सीट। 2019 में इस सीट पर मुलायम सिंह यादव की जीत हुई, लेकिन उनके निधन के बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने चुनाव जीता। डिंपल यादव ने इस सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और अब एक बार फिर डिंपल यादव मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और यानी कि कांग्रेस के साथ अलायंस है, यानी वो इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है। दोस्तों डिंपल यादव पिछले तकरीबन 2.5 महीने से लगातार मैनपुरी की सीट पर मेहनत कर रही हैं। वो लगातार लोगों से मुलाकात कर रही हैं, छोटी छोटी बैठकें कर रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रही हैं और इस बीच बीजेपी ने मैनपुरी की सीट को लेकर आकलन करना शुरू कर दिया है। मैनपुरी में बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश यूनिट से रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट में एक पॉइंट यह भी बताया गया है कि संघमित्रा मौर्य अगर मैनपुरी की सीट से चुनाव लड़ती हैं तो मुकाबला कैसा होगा। दोस्तों संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और बदायूं से सांसद रही हैं, लेकिन इस बार बदायूं की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। आपको भी याद होगा संघमित्रा मौर्य का रोते हुए वो वीडियो, जब मंच पर वो रो रही हैं, योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं बदायूं में और पीछे संघमित्रा मौर्य रो रही हैं। संघमित्रा मौर्य का टिकट कटा है, लेकिन अब संघमित्रा को लेकर यह चर्चा हो रही है कि संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी की सीट से प्रत्याशी बना सकती है, मैनपुरी की सीट से उनको लड़ाया जा सकता है और इसके लिए तमाम समीकरणों का अध्ययन किया जा रहा है। रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं कि मैनपुरी में अगर संघमित्रा मौर्य को चुनाव लड़ाया जाए तो वो डिंपल यादव को कितना मुकाबला दे पाएंगी और क्या संघमित्रा के भरोसे, संघमित्रा के सहारे भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी की सीट निकाल सकती है, इसकी भी रिपोर्ट मांगी गई है। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी पहले ही मैनपुरी में अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। इंडिया गठबंधन से डिंपल यादव हैं और अब भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा मौर्य के नाम पर मंथन कर रही है, यानी मैनपुरी का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव लड़े, चुनाव हारे, उसके बाद अखिलेश यादव ने उनको विधान परिषद भेजा। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी में नहीं है, वो अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी? क्या वो डिंपल यादव को चुनौती देती हुई नजर आएंगी? और अगर ऐसा हुआ तो मैनपुरी का चुनाव बेहद रोचक हो जाएगा। दोस्तों जिस तरीके से डिंपल यादव वहां मेहनत कर रही हैं, डिंपल के साथ उनकी बड़ी बेटी जो है अदिति यादव, वो भी कार्यक्रमों में नजर आ रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव मैनपुरी नहीं जा रहे हैं फिलहाल, लेकिन डिंपल यादव अकेले जुटी हैं, लगातार प्रचार कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और अपने चुनाव को मजबूत करने का काम कर रही हैं। लेकिन इधर संघमित्रा मौर्य की चर्चाओं ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि क्या संघमित्रा मौर्य ही मैनपुरी से प्रत्याशी होंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी और नाम पर भी मंथन कर रही है।